सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि परमेश्वर महान है और इस समय परमेश्वर ने उसकी महिमा उसकी आराधना करने के लिए हमें इस जगह में इकट्ठा किया है। और केवल हम नहीं लेकिन हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आप सभी से बातचीत कर रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं। और धन्यवाद जो इस समय ऑनलाइन में इस सर्विस से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और विशेषकर मैं इस समय मैसेज में जाना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको हमारे गास्ट बर्नेकल यूनिवर्सल चर्च में स्वागत करना चाहती हूँ। जितने लोग ऑनलाइन में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक में, परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष दे। और आज मैं कुछ विषय के लिए बात करना चाहती हूँ। वो विषय बहुत ही हो सकता है छोटा है, लेकिन परमेश्वर आपसे ज़रूर बातचीत करेगा क्योंकि मुझसे भी बातचीत किया है। और मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि आज जो वचन मैं बोलने जा रही हूँ वो सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं है, लेकिन मेरे लिए है और हम सबके लिए है। और विशेषकर मैं इसको किसी को बोलने के लिए कर नहीं, लेकिन इसमें मैं भी आती हूँ। तो इसलिए हर एक वचन जो सुन रहे हैं या फिर सुनने जा रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जरूर अपने मुंह से अंगीकार करे कि आज का वचन मेरे लिए है। और मैं भी कहती हूँ कि आज का वचन मेरे लिए है। और परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। और हम लोग इस समय वचन में जाएंगे। मेरा वचन का टॉपिक है केवल विश्वासी केवल नहीं पर विश्वास योग्य बने। हालेलुया। ये सुनने के लिए शायद बहुत ही अलग सा लग रहा है, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे इस विषय को दिया कि हम विश्वासी बन जाते हैं, लेकिन कई बार हम विश्वास योग्य नहीं रह पाते हैं। तो मैं इस विषय में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि विश्वासी बनने के लिए हमें कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। विश्वासी बनने के लिए हमें किसी चीज़ को खर्च करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है और ना ही कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ता है। हमें कुछ भी चीज़ अलग से करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं जिस तरह से यीशु का एक बुलाहट है मत्ती 11 का 28 में ऐसा लिखा हुआ है कि हे बोझ परिश्रम से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ऐसे ही लिखा हुआ है कि रोमियो में भी हम देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उद्धार पाने के लिए हमें मुंह से अंगीकार करना है, हृदय से स्वीकार करना है। बस इतना करने से हमें क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। तो इसके लिए हमें अलग से कुछ भी मेहनत या कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी डीड्स की आवश्यकता नहीं है। एक फ्री गिफ्ट है। एक विश्वासी बनने के लिए हमें एक फ्री गिफ्ट यीशु मसीह ने दिया है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा? मैं तुम्हें बोझ से छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें छंगाई दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें हर एक तकलीफ़ों से छुड़ाऊंगा। और हम उसके पास आते हैं और आने के बाद हमारा आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। पहले तो हम लोग कुछ भी नहीं थे, लेकिन हम अभी एक विश्वासी कहलाते हैं, हम अभी एक क्रिश्चियन कहलाते हैं। और जब हम अपने आइडेंटिटी को पा लेते हैं, उसके बाद से हमारा जर्नी, हमारा जो व्यक्तित्व है वो चेंज हो जाता है। उस समय से हम लोग पहले जैसा नहीं रह जाते हैं, लेकिन हमारा एक जर्नी शुरू हो जाता है। बस हम लोग बीमारी के साथ आए, छंगाई पा लिया और हम लोग चले गए, इतना ही काफ़ी नहीं है। अशांति के साथ आया, शांति पा लिया, इतना ही काफ़ी नहीं है। हमारी समस्याओं के साथ आया, हम लोग छुटकारा पा लिया, इतना ही काफ़ी नहीं है। लेकिन वहाँ से एक जर्नी शुरू होता है और उस जर्नी को निभाने के लिए, उस यात्रा को पूरा करने के लिए परमेश्वर की एक मांग है। और परमेश्वर उस मांग को हम सभी विश्वासियों के लिए वो चाहता है। और वो मांग के लिए जरूर हमें कॉस्ट को चुकाना पड़ता है, जरूर हमें उसके लिए पे करना पड़ता है, जरूर हमें उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का अपने जीवन से निकालना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों में हमें कुर्बानी देना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों में हमें नहीं बोल के बोलना पड़ता है। तो ऐसा सिचुएशन को हम लोग किस तरह से अपने जीवन में लेके हम लोग अपने विश्वास योग्यता में चलते हैं,
हैं। और परमेश्वर आज, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज विश्वासियों को नहीं चाहता है जो इच्छा के लिए तो आते हैं, अपने मनोरथों को पूरा कर लेते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो विश्वास किया, उसने इसलिए पाया, अपने जीवन में शांति को पाया, उद्धार को पाया, अपने जीवन में छंगाई को पाया, लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है उसको उन्होंने छोड़ दिया, जो बहुत ही क्या बोलते हैं कठिन समय है। और परमेश्वर उस चीज़ को चाहता है। और मैं इस समय एक वचन के साथ मैं आज का मैसेज को शुरू करना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ होशे 6:4 में ऐसा लिखा हुआ है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप लोग निकाल सकते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए होशे 6:4 में ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम पूरा देखेंगे 1 से लेकर 6 तक तो और भी अच्छा से हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग होशे 6:1 से लेकर आप लोग 6 तक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 और 5 को मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं 4 में जाना चाहती हूँ। हे अप्राइम, मैं तुझसे क्या करूँ? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूँ? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान है और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर है अप्राइम और हे यहूदा के बारे में लिखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए इस जगह में अगर हम लोग हे अप्राइम हे यहूदा का स्थान में हम खुद का नाम को अगर हम लोग रख के पढ़ेंगे तो हम लोग अपने सिचुएशन को, हमारे विश्वास योग्यता को हम लोग परख सकते हैं कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम कैसा है। यहाँ पर हम लोग देखने से यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर लिखा है हे अप्राइम, मैं तुझसे क्या करूँ? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूँ? तुम्हारा स्नेह, यहाँ पर स्नेह का बारे लिखा हुआ है। तो हम लोग कई बार सोचते हैं प्रेम बोलने से कुछ देना, कुछ करना या फिर उसके संग रहना, हम लोग ये सारा चीज़ तो चाहते हैं, इसके द्वारा हम प्रूव तो करते हैं, लेकिन हम लोग स्नेह बोले से एक फीलिंग्स को दिखाता है, एक अलग ही अनुभव को दिखाता है, एक एहसास को दिखाता है। और बिना फीलिंग्स का, बिना क्या बोलते हैं अनुभव का, बिना हमारे हृदय में एहसास का यदि हम प्रेम दिखा रहा है तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ एक ढोंग के समान है, वो चीज़ एक खाली बर्तन के समान है, वो चीज़ एक जैसे दिखावट के समान है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा प्रेम को नहीं चाहता है जिसमें स्नेह ना हो। इसलिए कहता है कि तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान है और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। यदि आप सुबह सुबह आप अगर उठते हैं, आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह किस तरह से एक बादल जैसा रहता है, लेकिन जब जैसे जैसे सूर्य का रोशनी पड़ता है वो बादल हट जाता है। या फिर घास में अगर हम देखते हैं छोटे छोटे बूंद, हम ओस को देखते हैं, और जैसे ही सूरज का रोशनी ज़्यादा होने लगता है ओस का बूंद, वो पानी सूख जाता है। तो कई बार हम लोग मसीह जीवन में विश्वासी तो बन जाते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कई बार हमारे जीवन में छंगाई लेके आता है, हमें पैसा का जरूरत है, पैसा लेके आता है, हमें घर से छुटकारा देता है, हमें घर देता है, गाड़ी देता है, हमें हर एक चीज़ों में उन्नति देता है। हम परमेश्वर से बहुत प्रेम दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उस बादल का, सवेरे का उस बादल के समान और उस सुबह सुबह जो ओस घास में पड़ा रहता है, उस ओस के समान हमारा प्रेम रहता है। क्योंकि जब धूप पड़ती है, जब परिस्थिति चेंज हो जाती है, जब समस्याएं आती है और सारी चीज़ें हमें उल्टा दिखाई देती है, तो हमारा स्नेह, हमारा प्रेम क्या हो जाता है? बदल जाता है। हम लोग चेंज हो जाते हैं और वही परमेश्वर को, जिस परमेश्वर को हम लोग बहुत हृदय से आराधना करते हैं, हमारा विचार, हमारा मन उसके प्रति बदल चाहता है। तो परमेश्वर ऐसा प्रेम को नहीं चाहता है। तो मैं इस समय और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ कि हमें एक प्रेम जो परमेश्वर से, जो विश्वास योग्यता को बना रखता है, वो किस तरह का कंडीशन चाहता है। आज यीशु मसीह हमारे लिए उसने बोल के रखा है, यहाँ पर उसका मुंह से निकला हुआ एक वचन है। लूका 9:23 में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको कीमत चुकाना। वो कीमत क्या है? अगर हम पढ़ेंगे तो हम लोग देख सकते हैं। लूका 9
अध्याय 23 पद में हम लोग, यदि आपके पास बाइबल है आप निकाल सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप में इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मैं इस वचन को इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि यदि हम विश्वास योग्यता में, परमेश्वर का प्रेम में स्थिर रहना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे चीज़ों में, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों और कठिनाइयों में हमें जाना पड़ता है। और उस परिस्थिति को यीशु मसीह ने हमें नहीं छुपाया। ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा और तुम उस समय से बहुत ही खुशी और बहुत ही जैसे गार्डन में फूल रहता है वैसे ही तुम्हारा ज़िंदगी सुनहरा हो जाएगा। सच ऐसा नहीं बोला, लेकिन उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें उद्धार दूंगा, लेकिन जब अभी मेरे पीछे आने का समय है, मुझे फॉलो करने का समय है और मेरे रास्तों में चलने का समय है, तो वह उसने कहा है कि उनसे सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे, अब तुमने उद्धार पा लिया, अब तुमने शांति, छंगाई, सारा चीज़ पा लिया, लेकिन अब अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस को उठाए, क्या करे, मेरे पीछे हो ले। तो ये बड़ा एक कंडीशन है, शर्त है कि मसीह जीवन में हमें जीने के लिए इन सारे परिस्थितियों से होकर गुजारना पड़ेगा। और वो परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, आपका जीवन में बहुत सारे कठिन निर्णय हो सकता है, कई बार बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ सकता है। और ऐसी परिस्थिति में हमारा जीवन क्या परमेश्वर के लिए उसका यात्रा में, जो हम विश्वास किया उस यात्रा में चलने के लिए हमें सहायता करता है। क्या हम लोग उस समय दृढ़ रहते हैं, परमेश्वर का प्रेम स्थिर रह सकते हैं। हम लोग देखते हैं जनरली जब हम लोग संसारिक जगत में हम लोग कहीं भी विश्वास योग्यता को नहीं पाते हैं। हम लोग देखते हैं विशेषकर किसी भी एरिया में, कार्य के एरिया में, सामाजिक एरिया में, किसी भी पद में हम लोग उस विश्वास योग्यता को नहीं देख पाते हैं अपने कार्यों में, जिम्मेदारी में। इसलिए आज हम कई सारी चीज़ों में हम लोग पीछे रह जाते हैं। और हम लोग इतना ही नहीं, लेकिन आज का इस संसार में हम लोग बच्चों को भी हम जब देखते हैं जनरली, तो एक छोटा बच्चा भी अपने माता पिता के क्या बोलते हैं के लिए विश्वास योग्य नहीं रह पाता है। और इतना ही नहीं, लेकिन पति पत्नी हो या पति पत्नी हो, विश्वास योग्य नहीं रह पाता है। किस कारण से? जब हम देखते हैं कि बच्चा, एक छोटा बच्चा, मैं कुछ ही दिन देख रही थी मेरा बेटी के लिए, जब वो केवल 2 साल की है, 2 साल 5 महीना ऐसा कुछ है, लेकिन एक छोटा बच्चा, उसको मैंने देखा कि कुछ दिनों से उसका व्यवहार बहुत ही अलग हो रहा था। उसका जिद करना, उसका क्या बोलते हैं, हट करना बहुत ही अलग सा, बहुत सबको इरिटेट करने वाला, गुस्सा दिलाने वाला। और मैं इसके लिए चिंता हो रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब उसको हमने चेक किया, देखा, तो हमने पाया कि वो एक ऐसी बच्ची की वीडियो देख रही थी जो सच में अच्छा नहीं था। मतलब कि वो बच्ची जिद करने वाली, मांगने वाली, रोने वाली, इस तरह का एक्टिंग करने वाली बच्ची की वीडियो देखती थी। और उसका स्वभाव में मेरे बेटी ढलती जा रही थी, जबकि वो छोटी बच्ची है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा वीडियो नहीं देखना है, लड़की का वीडियो अच्छा नहीं है। तो उसने कहा ओके मम्मी बोल के अच्छा से उसने स्वीकार किया। लेकिन जब उसे दोबारा फ़ोन मिला, वो अंदर रूम में जाके अपने दरवाज़ा को, छोटा बच्चा दरवाज़ा बंद करते हुए उस वीडियो को देखने लगा। तो जब मैं साइलेंटली उसके पीछे जाके देखी तो सेम वही बच्ची के वीडियो को वो देख रही थी। और उसने मुझे देखा और फटाफट उसने चेंज करना शुरू किया। तो ये एक स्वाभाविक हमारा जीवन में रहता है कि हम किसी व्यक्ति के प्रति हम लोग विश्वास योग्य नहीं रह पाते। जो हम लोग हाँ कहते हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं, कई बार हम जैसे सामने से बात करते हैं, हम जैसे सामने से दिखाते हैं, वैसा हम लोग नहीं रह पाते हैं। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि विश्वास योग्यता ये नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हैं, कितना लोगों के लिए दे रहे हैं, या फिर कितना अपने जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। लेकिन विश्वास योग्यता वो है जब आपको कोई ना देखे, जब आप अकेला हो, जब आपको कोई अकाउंटेबिलिटी ना दे, जब आप रात के अंधेरे में भी अकेले चल रहे हो, या फिर आप अकेले घर में हो, उस समय आपका जीवन कैसा रहता है? क्या आप सच में परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले हैं? क्या आप आज्ञा को मानने वाले हैं? जब आपसे कोई कुछ ना
बोले, कोई आपको ना पूछे तो भी, कोई आपको उत्साहित ना करे तो भी, क्या आप अपनी सच्चाई में, परमेश्वर का वचन में और उन बातों में जिसको आपको सिखाया गया है अब मैं वो उसमें बने रहते हैं? तो विश्वास योग्य वो चीज़ है जो आपको क्या करता है, मजबूत करता है, आपको दृढ़ करता, खरा निकालता है। तो मैं इस समय और बोलना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग जब प्रार्थना करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, हम लोग कई बार बड़े बड़े प्रभु का दास लोगों के नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हम लोग किसी के लिए प्रार्थना करने के समय हम बोलते हैं ना कि मैं तुमको अब्राहम का आशीष रिलीज करता हूँ, मैं तुमको इसहाक का, याकूब का। कई बार हम स्त्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो एस्तेर, रूत, है ना, बड़े बड़े प्रभु का लोग जो वचन में हम लोग देखते हैं, उनके बारे में हम लोग घोषणा करते हुए, हम लोग अंगीकार करते हुए, हम लोग उनके लिए प्रोक्लेम करते हैं उनके आशीषों को। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों की आशीषों को हम प्रोक्लेम करते हैं, लेकिन क्या हम उनके सैक्रिफाइस के बारे हम लोग बताते हैं कि उन्होंने ये आशीष पाया तो क्यों पाया? जरूर उनके पीछे उन्होंने बहुत सारे त्याग को किया है, बहुत सारी कुर्बानी को दिया है। उनका जीवन कैसे परमेश्वर के प्रति समर्पित था, कैसे उन्होंने दुख उठाया, वो लोग रात दिन कैसे भूखा रहते थे। आज हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसहाक के जैसा बनेंगे, हम लोग ये एलिया के जैसा बनेंगे। हम लोग कई बार सोचते हैं हम लोग एस्तर के जैसा बनेंगे। कई सारे लोग अपना नाम फॉल के साथ जोड़ते हैं अपना नाम के पीछे। लेकिन पौलुस का जिंदगी हम देखने से कितना दुख भरी, कितना कष्ट भरी। कई बार उन्हें 3, 4, 5 दिन तक उन्हें ऐसा यात्रा में जाना पड़ता था जहाँ पर सूर्य नहीं आता था, जहाँ पर अंधेरा, टूटते हुए जहाज में अंधियारा में जाना पड़ता था। इतना कठिन समय में उसे यात्रा करना पड़ता था। तो जब हम परमेश्वर का, लोगों का आशीष को अपने जीवन में, ब्लेसिंग उसका अंगीकार करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस बात में आप जब निर्बुद्धि ना रहे, अनजान ना रहे, लेकिन मसीह जीवन में हमें विश्वास योग्यता रहने की जरूरत है। हम केवल उस सफलता के लिए, हम केवल उस ब्लेसिंग के लिए, उस प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए, बड़े बड़े फलों के लिए हम इंतजार में ना बैठे, लेकिन हमें उस विश्वास योग्यता में, उस स्थिर का प्रेम में हमें बने रहने की आवश्यकता है। जब हम उसमें बने रहते हैं तभी हम एक विश्वास योग्य दास और दासी कहलाते हैं। चाहे हमें अब्राहम की आशीष ना मिले कोई बात नहीं, इसहाक की आशीष ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब हम स्थिर रहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ा फल को रखता है और वो जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम इस समय और वचनों में जाएंगे, हम कुछ वचनों को फिर देखेंगे और इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर देखा कि बहुत सारे प्रभु का दास लोग किस तरह दुख उठाते हुए उन्होंने अपने जीवन में उन्नति को पाया, उस परमेश्वर के लिए बड़े कार्यों को किया। और ये सारी परिस्थिति से होके जाना ही है। अगर हम लोग बड़े आशीषों की घोषणा तो करते हैं और हम लोग तैयार नहीं हैं कि हम लोग उस दुख में, परिस्थिति में अपने आप को डालने के लिए, उस कठिन समय में हम लोग अपने आप को इनकार करने के लिए, अपने इच्छाओं को हम लोग कई बार बोलते हैं मसीह जीवन एक डाई टू सेल्फ, मतलब खुद को मारने के जैसा है। और पौलुस भी कहता है क्या बोलते हैं इब्रानियों में कि मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह जो मुझ में जीवित है, ऐसा बोल के उसने कहता है। तो जब हम मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाए गए हैं तो हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं, हमारे ओन डिजायर, सारा चीज़ क्या हो जाता है, मसीह के साथ क्रूस में चढ़ जाता है। अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में है। इसलिए यीशु मसीह ने हमसे कुछ भी नहीं छुपाते हुए उसने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहेगा उसको क्या करना है, अपना क्रूस को उठाना है, अपने आप को इनकार करना है। आज मैं विशेषकर जवानों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। जो लोग जवान हैं इन दिनों बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, बहुत अच्छा वचन बोल रहे हैं और बहुत उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के वरदानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हो सकता है बहुत सारे लोग भविष्यवाणियों कर रहे हैं, परमेश्वर का बहुत ही अभिषेक के साथ जी रहे हैं। मैं आपको एक वचन, एक मैसेज देना चाहती हूँ। वो मैसेज क्या है हम लोग देखेंगे। मैं एक व्यक्ति के बारे में बोलना चाहती हूँ। न्यायों 14 अध्याय 5 से लेकर 9 तक अगर हम देखेंगे, इस वचन को मैं पढ़ के मैं आपको समझाना चाहती हूँ। न्यायों 14 अध्याय 5 से लेकर 9 तक
यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ज़रूर इस वचन को खोलने के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। 14:5 में यहाँ पर सिमसोन के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखने से मैं इस वचन को पूरा पढ़ना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप भी मेरे पीछे बढ़ सकते हैं। तब सिमसोन अपने माता पिता के संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसका ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को ना बताया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह सिमसोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैं इनको सिंह की लोथ में से निकाला है कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। मैं इस वचन को इसलिए पढ़ा, ये वचन हम सभी विश्वासियों के लिए हो सकता है और विशेषकर मैं जवानों के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिमसोन एक जवान व्यक्ति था और उसने अपने जवानी के समय में कभी भी परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चला। परमेश्वर ने उसे एक नाजीर बनाया था। परमेश्वर ने उसे बहुत ही अलग रीति से उसे इस संसार में भेजा था। परमेश्वर का अभिषेक, उसका आत्मा उसके अंदर आता था और वो बड़ा बड़ा कार्य करता था। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सिमसोन अपने माँ बाप के साथ अपने लिए पत्नी को देखने जा रहा है और रास्ते में उसे एक सिंह मिलता है और सिंह को ऐसा फाड़ डालता है जैसे कोई बकरी का बच्चा को फाड़ डाले। तो इतना शक्तिशाली पुरुष था वो। परमेश्वर उसे बहुत सारे, इतना ही केवल नहीं, अगर पूरा न्यायों हम लोग सिमसोन का कहानी पढ़ेंगे तो उसने बड़े बड़े काम किए। वो अकेला व्यक्ति हजारों को मार देता था। अकेला व्यक्ति बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली काम को किया। उसने बहुत ही सामर्थ्य अपने जीवन में दिखाया और ये किसी चीज से नहीं लेकिन परमेश्वर का आत्मा से होता था। उसके जीवन को परमेश्वर ने एक नाजीरपान से अभिषेक किया था और उसने, हम देखते हैं कि यहाँ पर उस कार्य को हम सिंह, सभी लोग जानते हैं सिंह कितना शक्तिशाली होता है, कितना सामर्थ्य होता है। जब उसके सामने सिंह आता है तो उसे वो पकड़ के उसे वो ऐसा फाड़ डालता है। तो सोचो उसके पास कितना पावर परमेश्वर देता था और उस कार्य को वो करता था। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो पत्नी देखने जा रहा था और जब उसने गया तो इस चीज़ को उसने रास्ता में किया और जब दोबारा उसी रास्ता में फिर से उस पत्नी को लाने के लिए जा रहा था तो हम लोग देखते हैं कि उसका मन में आया कि चलो, मैंने उस दिन उस सिंह को मारा था, चलो मैं थोड़ा सा जाके देखती हूँ कि उस सिंह के साथ क्या हुआ है, वो सड़ गया, उसको कीड़ा खा गया या फिर किस परिस्थिति में है, चलो हम देखते हैं बोल के अपने कार्यों को देखने के लिए शायद वो इच्छा करने के लिए उसको मन किया। उसने थोड़ा सा रास्ता से हट के उस सिंह को देखने के लिए गया, मरा हुआ सिंह को। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उस सिंह के ऊपर में एक मरा हुआ सिंह तो सड़ गया है लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा मधुमक्खी बैठा हुआ है और उस मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है और उस छत्ता में बहुत सारे मधु भी है। और जब सिमसोन ने उसे देखा कि ये मधु है और उसमें बहुत सारे मधु का जो रस है वो भी है, तो उसने क्या किया, उस मधु रस को अपने हाथों में लिया, उसे खाया और उसने खुद केवल नहीं खाया लेकिन ले जाके अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को बिना बताए उसने उसे दिया। मैं बोलना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर का नाजिर था सबसे पहले। और इजरायली और यहूदियों में एक नियम है कि उन्हें लाश को या फिर एक ऐसा लोथ को नहीं छूना है, उस छूने से अशुद्ध हो जाएगा और उस छुए तो एक पाप, हम लोग पाप बोल सकते हैं आजकल के इस भाषा में कि वो एक पाप है। एक लाश को, एक मृतक पशु को छूना भी एक अशुद्ध का काम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जवान लोग परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को कर रहे हैं, बड़े बड़े अभिषेक में जी रहे होंगे, लेकिन
आपको मैं सावधान करना चाहती हूँ कि अपने कार्यों से ना फूले, अपने जीवन के उस बड़े बड़े अभिषेक से ना फूले, क्योंकि शैतान कभी कभी आपके जीवन को नाश करने के लिए जो अशुद्ध है, जो अपवित्र है, उसके ऊपर मधु के जैसा सुंदर और बहुत ही अच्छा चीज़ों को लगा के आपको दिखा सकता है। और आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब उसने उस मधु को लिया और जब उसे खाया, मैं बोलना चाहती हूँ कि जरूर परमेश्वर ने उसे इनकार किया, क्योंकि परमेश्वर का विरोध में है। एक लोथ को चुना और लोथ से उसने उस मधु को उठाया और उसे खाया, और वो केवल नाश नहीं, लेकिन उसने अपना परिवार के लिए भी नाश होने के लिए रास्ता को खोला। हम लोग देखते हैं कि इस तरह का परिस्थिति आपका जीवन में भी आ सकता है। आप किस तरह से आज अपने आत्मिक जीवन को जी रहे हैं, हो सकता है शैतान बहुत चालाक है, वो बहुत ही खराब परिस्थिति के द्वारा नहीं, डरा के नहीं, या फिर किसी बिगड़े हुए चीज़ों को द्वारा नहीं, लेकिन मधु के जैसा मीठा, मधु के जैसा अशुद्ध, मधु के जैसा अच्छा वस्तु को आपको अशुद्ध चीज़ों में लगा के आपको खिलाएगा, और आप समझ में नहीं आएगा, आपको सुंदर दिखेगा, आपको मीठा लगेगा, आपको उसकी बातें अच्छा लगेगा, उसका चेहरा अच्छा लगेगा, वो चीज़ अच्छी लगेगी, उसको छूने के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन आपका जीवन में वो मृत्यु को लेके आएगा, आपका जीवन में वो नाश को लेके आएगा। इतना ही नहीं, लेकिन जिस अभिषेक के साथ आप जी रहे हैं, उस अभिषेक से, परमेश्वर का उस अनुग्रह से आपको दूर ले जाएगा। इसलिए जवानों, इसलिए हर एक ऐसे विश्वासियों जो अभी बहुत ही टैलेंट, योग्यता में जी रहे हैं, परमेश्वर के अभिषेक नाज़िरपन में जी रहे हैं, आप सावधान रहें कि आप कहीं ऐसा चीज़ों में आकर्षित ना हो जाए, ऐसा चीज़ें फंस ना जाए, क्योंकि आज ये ज़माना, ये जो सीजन चल रहा है, बहुत ही टेक्नोलॉजी का सीजन है। कोई भी अपने जीवन को शुद्ध नहीं रख पाता है, हम कुछ भी पकड़ते हैं, हर एक चीज़ों में हम लोग पाप को ही देखते हैं, और इसलिए हमें बहुत होशियार रहना है कि हमें किस चीज़ को लेना है, किस चीज़ को छूना है, तभी जाके हम लोग परमेश्वर का प्रति विश्वास योग्य रह सकते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि सिमसोन अपने जीवन भर कभी भी अपने नाज़िरपन में विश्वास योग्य नहीं रहा। उसका पूरा हिस्ट्री पढ़ने से हम लोग देखते हैं कि अंत में उसका मृत्यु बहुत दर्दनाक हुआ, उसे अंधा होना पड़ा, और उसे एक ऐसा मृत्यु मिला कि ऐसा मृत्यु किसी को भी ना मिले, ऐसा मृत्यु किसी को भी ना हो। और उसने अपने परमेश्वर का अभिषेक को अपने जीवन में, जो नाज़िरपन से परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था, उसको उसने इनकार किया। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर यदि आपको गाने बजाने या प्रार्थना करने, उपवास करने या परमेश्वर का वचन में लवलीन रहने के लिए अभिषेक किया है, तो उसमें विश्वास योग्य बने रहे। ये ना सोचे, कभी कभी हम सोचते होंगे कि कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ भी दंड नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा ही हूँ, मैं कोई बात नहीं, मैं तो अभी तक इतना कुछ कर लिया तो भी मेरे साथ कुछ भी तो बुरा नहीं हो रहा है, मेरे पास अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा पोजीशन है, सारी चीज़ें तो अच्छा ही है, मेरा बैंक बैलेंस भी अच्छा है, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखें कि एक समय आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि परमेश्वर जरूर प्रेमी है, दया है, अनुग्रहकारी का परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आज इस कठिन समय में, आज हम लोग जो जी रहे हैं ना, वो एक अंतिम समय है, हम कठिन समय में जी रहे हैं। इस कठिन समय में हम विश्वासियों का जीवन और हमारा स्वभाव किस तरह से बदल जाएगा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर हम देखने से 2 तीमुथियुस 3:1 से लेकर 9 तक अगर हम देखेंगे, तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, तो भी मैं कुछ बातों को बोलना चाहती हूँ कि इस कठिन समय में हमारा स्वभाव कैसे हो जाएगा। 3 का हम लोग 1 से लेकर 2 तीमुथियुस 3:1 से लेकर मैं पढ़ना चाहती हूँ 1 से लेकर 4 तक। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। मैं यहाँ पर इस वचन के साथ बोलना चाहती हूँ कि आज इस अंतिम समय में मनुष्य का स्वभाव इस तरह से बदल जाएगा
इस तरह से हमारा जीवन बदल सकता है, क्योंकि हम लोग कई बार हम प्रभु में अच्छा बढ़ते हैं, प्रार्थना करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक कठिन समय है। ये जो समय चल रहा है अभी बहुत ही क्या बोलते हैं संकट का समय है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि ये सारी परिस्थिति हमारे जीवन में ना आए, ये सारी परिस्थिति हमारे जीवन को परमेश्वर से अलग ना करे, परमेश्वर का प्रेम से अलग ना करे, उसका स्थिर प्रेम से अलग ना करे। हमारे जीवन में कभी स्वार्थी ना आए, कभी हम लोग खुद के लिए, आज ऐसा समय है कि सिर्फ खुद के लिए लोग सोचते हुए अपने ही लोगों को इनकार कर दे रहे हैं, लोभ हो जा रहे, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयारे, क्षमा रही, दोष लगाने वाले, असामयी और कठोर और भले के बैरी, विश्वासघाती, तो ये सारी चीजें। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 में देखना, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के रही वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आज संसार में परमेश्वर को कम, लेकिन खुद का आइडेंटिटी, खुद को बढ़ाने के लिए, खुद को ऊंचा रखने के लिए, खुद का सुख विलास के लिए ही ज़्यादा लोग ढूंढना शुरू किया है। ऐसा स्वभाव मनुष्य का आ गया है। तो ये कठिन समय में आज हम परमेश्वर का, जिस उद्धार को हमने पाया था, जो इनकाउंटर हमने हुआ था, जिस परमेश्वर के पास हम लोग आया था, आज हम लोग का स्वभाव क्या ऐसा ही स्वभाव है? क्या हम उसी उद्धार को हम पकड़े हुए हैं, या फिर हम लोग का प्रेम स्थिर नहीं है, हम लोग का स्नेह उस ओस के समान, सवेरा का उस बादल के समान हो गया है? ये सारे स्वभाव क्या हमारे जीवन में आ गया है? हमें अपने जीवन में चेक करते हुए जाना है और इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे कैसा चाहता है, किस तरह का प्रेम चाहता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि मैं कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं, या फिर हम किसी को बोलते हैं मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं, तो लोग उत्तर देते हैं परमेश्वर का इच्छा को मैं जान सकूं, या फिर परमेश्वर का इच्छा को मैं पूरा करूं, इसके लिए आप प्रार्थना करिए, ऐसा बोल के हम लोग उत्तर को पाते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमें कैसा एक्चुअली परमेश्वर में हम विश्वास योग्यता रह सकते हैं, कैसे हम उसमें विश्वास योग्यता दास और दासी कहला सकते हैं। मैं आपको फिर से मैं होशे में ले जाना चाहती हूँ। होशे का पुस्तक में हम देखने से यहाँ पर ऐसा है, होशे 6 अध्याय का 6 पद में मैं पढ़ना चाहती हूँ। इस तरह लिखा है इसमें, आप इस वचन को पढ़े होंगे, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलि से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। मैं इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपका कार्यों को नहीं चाहता है। आप जो कर रहे हैं, आप कितना उसको दे रहे हैं, आपका अमाउंट उसको कितना दे रहे हैं, आप उसके लिए रात दिन कितना दौड़ रहे हैं, आप उसके लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, वो परमेश्वर नहीं चाहता है। वो बलिदानों को नहीं चाहता, आपका डीड्स, आपका कार्यों को नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? आप उसको क्या करें? स्थिर प्रेम करें। इंग्लिश में बोलते स्टैंड फर्स्ट लव, मतलब कि स्थिर प्रेम जो परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, जो जब अच्छा मिले तो परमेश्वर को धन्यवाद, जब नहीं मिले तो परमेश्वर मेरा नहीं सुन रहा बोलकर नहीं बुड़बुड़ाता है। तो ऐसा परमेश्वर प्रेम को चाहता है, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे प्रति ऐसा ही प्रेम करता है। और चाहे हम लोग कई बार हम परमेश्वर को इनकार कर देते हैं, कई बार हम परमेश्वर के प्रति विरोध में चलते, परमेश्वर अपना प्रेम को नहीं बदलता, हमारे लिए विश्वास योग्यता रहता है। हमें वही रात, वही दिन, सूरज, चांद, हर एक धूप, बारिश, सारी चीज़ों को पूरा करते रहता है उसका प्रेम के साथ में, स्थिर प्रेम के साथ में। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे क्या करें? स्थिर प्रेम करें। और दूसरा लाइन में ऐसे लिखा हुआ है, होम बलियों से अधिक यह चाहता हो कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आज परमेश्वर को बिना जाने, परमेश्वर को पीछे हम नहीं चल सकते हैं। यदि यहाँ पर लिखा कि होम बलि से अधिक मैं यह चाहता हूँ कि परमेश्वर का ज्ञान रखे। यदि हम जिस परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो उस परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। जो परमेश्वर को हम नहीं जानते हैं उस परमेश्वर का नाम को हम लोग ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। जो परमेश्वर को हम नहीं जानते हैं उस परमेश्वर को हम प्रेम भी नहीं कर पाएंगे, और ना ही उस पर हम बना रह पाएंगे, और ना ही उस पर हम विश्वास कर पाएंगे, ना आशा रख पाएंगे, और ना उसके संग संग हम चल पाएंगे।
जब हम एक व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो उससे हम कुछ लेना या देना नहीं कर पाते हैं, उसे हम कुछ मांग नहीं पाते हैं या फिर हम उसे कुछ दे भी नहीं पाते हैं। तो एक व्यक्ति से होते तो परमेश्वर भी, यदि हम परमेश्वर का ज्ञान को हम नहीं रखते हैं, परमेश्वर कौन है, इसलिए परमेश्वर को जानना है, टू नो गॉड, परमेश्वर को जानना है। जब हम परमेश्वर का स्वभाव को जान जाते हैं, वो कैसा परमेश्वर है, जब हम उसके चरित्र को जानते हैं, वो किस तरह का परमेश्वर है, तो हम लोग उससे क्या करते हैं, स्थिर प्रेम करते हैं। परिस्थिति हमारे लिए छोटा हो जाता है, हमारा समस्या हमारे लिए छोटा हो जाता है, हमारा दुख हमारे लिए छोटा हो जाता है। चाहे हमें कोई कुछ भी करे, हमें मारे पीटे, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जान जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर का विश्वास योग्यता में चलना है तो हमें दो चीज़ करना है। परमेश्वर से स्थिर प्रेम करें, जो परिस्थिति, घटनाओं, कार्यों या फिर समय के अनुसार नहीं बदलता है। और दूसरा चीज़ है परमेश्वर का ज्ञान को रखें। जब हम परमेश्वर का ज्ञान को अपने जीवन में, हृदय में रखते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, स्थिर प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि लोग ज्ञान रखते हैं और इससे ही क्या करता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आपको बड़ा बड़ा कार्य करने की जरूरत नहीं है। अपना स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट को जाने की जरूरत नहीं है, अपना घर को छोड़कर दूसरे गांव को जाने की जरूरत नहीं है, आपको जगह, घर, अपने लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है। बस दो ही चीज़ करना है, स्थिर प्रेम में बना रहना है और दूसरा है परमेश्वर का ज्ञान को रखे। परमेश्वर कौन है, उसके नज़दीक जाए, उसे समझे, उसे और भी जाने। हम कैसे जान सकते हैं, वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। जब हम उससे इनकाउंटर होते हैं, जब उसके नज़दीक रहते हैं, वो एक बार नहीं होता है, ये प्रत्येक दिन। जब मैं शुरू में पढ़ा कि प्रत्येक दिन अपने क्रोस को उठाना, अपने दुख में, परिस्थिति, हर एक चीज़ों में हमें मन लगे तो ही हम परमेश्वर के नज़दीक आए नहीं, लेकिन हर एक परिस्थिति में जब कुछ भी अच्छा ना हो तो भी मैं यहाँ हूँ बोल के हम लोग जब परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु मैं यहाँ हूँ, और हम उसका स्थिर प्रेम में बने रहते हैं, तब जाके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और यही एक विश्वास योग्य दास और दासी का कार्य है। तो इसीलिए हम लोग क्या करना है, मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहती हूँ अंत में, मत्ती 7:21 में सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर का राज्य में प्रवेश ना करेंगे, पर वही जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और उस समय यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि प्रभु मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, मैंने भविष्यवाणी किया, मैंने छंगाई किया, मैंने दुष्टात्माओं को निकाला। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है अंत में कि यीशु मसीह कहता है कि हे कुकर्म करने वालों, तुम चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर कैसा लोग है जो दुष्टात्मा को निकाल, कैसे लोग हैं जो यहाँ पर भविष्यवाणी किया है, प्रार्थना किया है, लोगों को छंगाई किया है। तो हर एक लोग में विश्वास करते हैं कि ये लोग विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार पाया हुआ लोग हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर जितना भी है विश्वासी, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि हर एक परमेश्वर के राज्य पर प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वही जो परमेश्वर का इच्छा पर चलते। परमेश्वर का इच्छा क्या है, हम उसको स्थिर प्रेम करें और उसका ज्ञान को रखें और उसमें बना रहे, और यही परमेश्वर चाहता है, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर का सिर्फ विश्वासी ना बने, उसको विश्वास करना करें कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु छंगाई करने वाला है, छुटकारा देने वाला है। बस इतना में सीमित ना रहे, लेकिन आज हर एक कदम में, हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में, हर एक उतार चढ़ाव में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। मैं हर एक विश्वासी को उत्साहित करना चाहती हूँ, प्रभु के दासी को, क्योंकि ये कठिन समय है। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आएंगे, संकट आएंगे, समस्या आएगा, सभी लोग हमारे विरोध हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम में बने रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वचन से मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपका हृदय से बातचीत किया है, और परमेश्वर आपको आशीष दे जो इस वचन को अपने समय के साथ में सुना है, और जितना लोग सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।